नमस्कार साथियों। आज मैं आपको रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला वाला जो रेलवे अप्रेंटिसशिप फॉर्म आया है 2026 जो 700 से ज़्यादा वैकेंसी है अलग अलग यहाँ पे ट्रेड पे। तो मैं आज इस वीडियो में आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को रिजेक्ट हो जाता है, सर मेरा ये गलती हो गया, मेरा वो गलती हो गया, पिताजी की जगह वो भरा गया, ये भरा गया। तो सारा डिटेल मैं आपको यहाँ से 1 बाय 1 स्टेप वाइज मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो और आपके समय ना मतलब वेस्ट ना हो, पैसा बर्बादी ना हो। इसीलिए आप सबको इस वीडियो में आपको देखना है पूरा। यदि आप फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म भरने से पहले इसको जरूर देखना। मैं आपको हर स्टेप्स में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा भी दूंगा। और एक सूचना ये भी है कि ये चैनल मैं आप तो बोल रहा हूँ कि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए ही बना है। ये फैमिली में आप जरूर जुड़े, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जहां पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हो जाएगी, जहां आपको ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड आएगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, ए टू जेड आईटीआई वाले को जो भी जरूरत पड़ेगा वो चीज यहाँ सारे मैं आज इस चैनल के अंदर माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँ, पूरा मेहनत के साथ, पूरा शिद्दत के साथ आप तो पहुंचाऊंगा। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना यदि पसंद आए तो, और वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। चलो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं कैसे फॉर्म भरा जाता है। सबसे पहले मेरा दोस्त क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा रेलवे का वेबसाइट पे, और वहां पे आप डालेंगे जहां पे गूगल पे है। और आप जब मोबाइल से अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप मतलब ये करके मोड में जाके आप जरूर गूगल पे डालें रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। जैसे ही वहां पे खोलिएगा तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहां पे इस तरह से आपको एक दिखाई देगा रोल कोच फैक्ट्री कपूरथला, और वहां पे देखिएगा रेलवे अप्रेंटिसशिप एक्ट, ये फॉर्म आया नोटिफिकेशन, और उसके बीच में एक हमारा फॉर्म आएगा। उसके बाद एंट्री करेंगे जैसे ही तो आपके पास इस तरह से खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको दो आपको स्टेप में कंप्लीट करना है। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना है, और दूसरा स्टेप से आपको फॉर्म फिलअप करना है। आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना मोबाइल और ईमेल आईडी देके। सबसे पहले यहाँ क्या करना है, आप मोबाइल आईडी को यहाँ पे आप मोबाइल नंबर को यहाँ भर दो, फिर एक ईमेल आईडी जिसको आप यूटिलाइज करते हो उस ईमेल आईडी को यहाँ दें, और वही ईमेल आईडी को यहाँ आपको री एंटर करना है, और फिर इस सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके तरह इस तरह से एक आपके पास ओटीपी सेंड किया जाएगा जो मोबाइल नंबर आपने डाला है। इस ओटीपी को यहाँ पे आप डाल देंगे और उसके पास वेरीफाई करेंगे इस ओटीपी को। जैसे ही वेरीफाई करेंगे ओटीपी को तो आपके पास इस तरह से एक बार आपको प्लीज इंटर पासवर्ड वुड यू लाइक टू यूज फॉर लॉगिंग इन दिस वेबसाइट। तो आपको यहाँ पासवर्ड बनाते समय ध्यान पे रखना है कि पासवर्ड लेंथ मस्ट बी 8 to 16 कैरेक्टर, यानी 8 से लेकर 16 कैरेक्टर के बीच में आपका होना चाहिए पासवर्ड। पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन नंबर, एक नंबर भी आप करोगे। पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन अपर केस अल्फाबेट, यानी एक आप कैपिटल भी करेंगे। दूसरा, पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन लोअर केस अल्फाबेट, यानी एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर, जैसे हैज, आपका @ यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा नाम करण है, तो मैं ऐसा करूंगा कि यहाँ पे हमने दबाया करण, पहला वाला के लगा दिए, उसके बाद मैंने लिखा, मान लेते एग्जाम्पल कि करण बनाया, और मैंने यहाँ पे हैज दिया, और यहाँ में 3 2 1 किया। अभी देखो क्या सारे यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। करण का कैपिटल है जो कि आपको बोला एक लिस्ट वन एक आपके पास होना चाहिए, अपर केस अल्फाबेट हो गया। दूसरा पे आपके पास 8 से 16 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमको सेटिस्फाइड करता है। इसमें एक स्पेशल करेक्टर भी यहाँ हैश हो गया। इसी को आप कॉपी करके यहाँ पे आप डाल देना, कंफर्म पासवर्ड करना, और सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देना। इसको ध्यान पे रखना है, पासवर्ड आपको बनाना है, ठीक है, अपने हिसाब से बनाना है। दूसरा, जैसे ही पासवर्ड आप बनाएंगे और सबमिट कर देंगे तो आपको एक मैसेज ऐसा पॉपअप कर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, जहां पे आपको एप्लीकेशन नंबर ये मिल जाएगा, यानी आपका ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपको मिलेगा। इसको नोट करके रख लेना है, ओके कर भी सकते हैं, और आगे आप इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो ओके करके छोड़ देना है। फिर वहां पे जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, जहां पे खोले हैं इस प्रकार के आपको एक दिखाई देगा, कोपू रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला, जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा उसको यहाँ दे देना है, जो कैप्चा रहेगा उसको यहाँ क्लिक कर देना है,
और लॉगिन बटन पे आपको दे देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ओटीपी आपके मोबाइल पे आ जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ डालेंगे और फिर लॉगिन कर देंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको एक यहाँ देखिए लॉगिन हो गया है, लॉग आउट भी कर सकते हो। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे गिवन है। जैसे ही पेज को आप नीचे लेके आएंगे तो आपको इस तरह से 9 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर होगा। यहाँ पे आप बोल देंगे सर आई हैव रीड दी इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड करेंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा ये आपका मेन पेज आएगा, जो कि यहाँ पे 6 स्टेप में आपको कंप्लीट करना है। पहले बेसिक डिटेल भरना होगा, क्वालिफिकेशन डालना होगा, एड्रेस डिटेल डालना होगा, अपलोड करना होगा और प्रीव्यू करेंगे। जो कुछ भी आपने डेटा किया एक बार आपको देखने को मौका मिलेगा, उसके बाद आपको फर्दर चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर फी पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे आपका रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। ठीक है, चलो बेसिक डिटेल से मैं शुरू करता हूँ। बेसिक डिटेल में क्या होगा, सबसे पहले जैसे बेसिक डिटेल में खोलेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ग्रीन कलर का यानी आप बेसिक डिटेल पे है। बेसिक डिटेल पे आने पे सबसे पहले आपको यहाँ आधार देना पड़ेगा और याद रखिएगा ये जो एस्ट्रेक्सिक है ये आपको भरना ही भरना है, कन्फर्म करना है। पेन नंबर आपका मैंडेटरी नहीं है, पेन नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन आधार कार्ड आपके पास यहाँ पे जरूरी है। आप आएंगे तो बेसिक डिटेल में आप सबसे पहले आधार नाम डालें, पेन नंबर डालें, फर्स्ट नाम डालेंगे। अगर मान लेते हैं कि मेरा नाम करण कुमार है तो मैं ऐसा डाल रहा हूँ करण और कुमार मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं महतो लिख रहा हूँ। ओके, ये मेरा है। तो ये मेरा फर्स्ट नेम है, ये मिडिल नेम है और ये लास्ट नेम है। तो जहाँ फर्स्ट नेम होगा तो मैं इसको डालूंगा और मिडिल नेम में इसको डालूंगा और लास्ट नेम में मैं इसको डालूंगा। यदि आपके पास मिडिल नेम नहीं है तो आपको कोई भरने का जरूरत नहीं है, केवल फर्स्ट नेम और आप लास्ट नेम भर के छोड़ देंगे। लेकिन लास्ट नेम वाला मिडिल नेम में मत भरना, ये गलती नहीं करना। दूसरी बात, आगे आएंगे फादर्स फर्स्ट नेम, उसी प्रकार मिडिल नेम और अगर लास्ट नेम यदि है मिडिल नेम तो भरना है, नहीं तो नहीं भरना। और यहाँ पे जैसे ये जो सिलेक्ट देख रहे हैं ये एरो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कैटेगरी दिखाएगा कि आप ओबीसी में हैं या एससी में हैं या एसटी में हैं या ईडब्ल्यूएस में हैं, ये सारे दिखा देंगे। जो भी आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे ओबीसी है तो ओबीसी में क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ जेंडर खोलेंगे तो आपके पास मेल, फीमेल और फिर ट्रांसजेंडर ये ऑप्शंस देगा। अगर मेल है तो मेल दबाएंगे और अगर फीमेल है तो फीमेल। एक सर्विसमैन है तो यस और नहीं तो नो। तो आपके पास दो ऑप्शंस मिलेगा, एक यस और एक मिलेगा नो। तो आप यस है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेसिक डिटेल में और क्या भरना है, और आते ही डेट ऑफ बर्थ आपको भरना। लिखिएगा डेट है, ये मंथ है और ईयर है, इस फॉर्मेट में ही आपके होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर आपको खुल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे। और एज ऑन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितना एज हो रहा है। इस डेट पे करेंगे तो आप गूगल पे जाके कर दो, नाम लिख दो कि इस डेट पे मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद। दूसरा, चूज ट्रेड। फिर यहाँ पे सारा ट्रेड जो भी इसमें वैकेंसी में ट्रेड अवेलेबल है वो ट्रेड यहाँ मिलेगा। जो भी मान लेते हैं आप इलेक्ट्रीशियन है तो आप इलेक्ट्रीशियन यहाँ कर लेंगे, मान लेते हैं आप फिटर है तो आप फिटर कर देंगे और नहीं तो आप छोड़ देंगे। ठीक है, और फिर आगे क्या करना है, वेदर मैट्रिक पास विथ साइंस सब्जेक्ट तो यस करना है। ऑब्वियसली अगर 10th क्लास में साइंस सब्जेक्ट पास किए तो आप यहाँ यस और या तो फिर नो। ठीक है, मैट्रिक पास फ्रॉम स्कूल और बोर्ड सिचुएटेड इन विच स्टेट, यानी जैसे मान ले मैं झारखंड से हूँ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे झारखंड स्टेट को चूज करना है कि मैं मैट्रिक यहाँ से किया हूँ। अगर आप बिहार से किए हैं तो आपको बिहार स्टेट को चूज करना है। आईटीआई पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट और विच स्टेटेड, जो भी आप आईटीआई किए हैं जिस इंस्टीट्यूट से किए हैं वो कौन सा स्टेट में है। अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड भर देंगे, बिहार है तो बिहार भर देंगे। आपके पास कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है जैसे मान लो कोई तिल दाग हो गया वगैरह वगैरह है तो आपको दो यहाँ पे मेंशन करना है, दोनों देना ही पड़ेगा, देना क्योंकि स्टार मार्क है, कुछ भी आपके पास यहाँ दो दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए वेदर वर्ड ऑफ ए आरसीपी यानी रेल कोच फैक्ट्री का एम्प्लॉय हैं आप, यानी पिताजी काम करते कोई कुछ करते हैं तो यस करना है। यहाँ दो ऑप्शन आपको मिलेगा यस, और अगर नहीं करते हैं तो नो कर देना। फिर यहाँ सेव कर लेना, फिर यहाँ आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो आपके इस तरह से क्वालिफिकेशन डिटेल आएगा, यानी दूसरा स्टेप में आप पहुंच गए। यहाँ पे यहाँ तो मैट्रिक दिया है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब रिजल्ट टाइप है, यानी आपके पास जो है दो टाइप का देगा, एक परसेंटेज देगा
और एक आपको सीजीपीए देगा। यदि परसेंटेज से कैलकुलेट किया गया है तो परसेंटेज करेंगे, सीजीपीए से है तो सीजीपीए करेंगे। मैक्सिमम कितना है तो हम मेरा जैसे 500 मार्क्स है, ठीक है, 600 मार्क्स है, जो भी है, और कितना आपने मार्क्स ऑब्टेन करा उसको दबाएंगे। यहाँ सीजीपीए तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, परसेंटेज आपको यहाँ पे आ जाएगा जैसे परसेंटेज है। दूसरा आईटीआई वाला आपको भरना, सेलेक्ट करना है, मतलब वहाँ पे जो रिजल्ट टाइप है परसेंटेज है या सीजीपी, यहाँ पर भी यही देगा। मैक्सिमम देना है, कितना आपने स्कोर करा है आपके पास यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यदि आप हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देना चाहते, ऑप्शनल है, अगर इच्छा है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, ठीक है, लेकिन आपके पास यही दो ही इंपॉर्टेंट है, तो आपका चॉइस अगर करना चाहते हो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे फिर सेव करेंगे, फिर आगे मूव कर जाएंगे। सेव करने के बाद मूव करना है, फिर अगला सेक्शन में आएंगे अपलोड फोटो और सिग्नेचर। यहाँ पे देखना साइज ऑफ ए फोटो मस्ट बी बिटवीन 20 KB टू 50 KB होना चाहिए। साइज ऑफ द साइन मस्ट बी बिटवीन 10 KB टू 20 KB होना चाहिए, तभी आपके पास लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। सबसे पहले यहाँ चूज फाइल करेंगे, जहां पे आप रखेंगे वहां पे आ जाएगा ये, और आपके फोटो ये प्रीव्यू करेगा, दिखाई देगा कि आपके पास फोटो है। साइन को भी आपको चूज फाइल करना है, नाम लिख के रखिएगा साइन है, और उसके बाद यहाँ क्लिएगा तो आपके पास ये देखने लगेगा, है ना, फोटो और साइन। इसके बाद सेव करिएगा, नेक्स्ट मूव करिएगा, ध्यान रखना सेव करते जाना है, ठीक है। अगला जो आएंगे आप प्रीव्यू में आएंगे, जैसे आप प्रीव्यू में आएगा तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। मैंने फॉर्म नहीं भरा इसीलिए यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, प्रीव्यू दिखाई देगा, आपका नाम ये है, पिताजी का नाम ये, डेट ऑफ बर्थ ये है, यहाँ आईटीआई है, वो वगैरह सारा एक फॉर्म टाइप का दिखा देगा। यदि गलती है तो आप वहां पे एडिट करना है, अदरवाइज आगे मूव कर जाना है। अगर आप सब कुछ सही रहा है तो आगे जाएंगे, तो अगला स्टेप आपका 6 स्टेप में जहां पे पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन गिवन है, इसको समझना। पेमेंट टू बी इनिशिएटेड आफ्टर 2 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, यानी आप जैसे एप्लीकेशन करेंगे उसके 2 दिन के बाद आप पैसा को पेमेंट करें, उसी दिन नहीं करना है, ठीक है। आप उसमें पे फी पे क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शंस मिलेगा, यू विल बी रिडायरेक्टेड एसबीआई कलेक्टेड पेमेंट पोर्टल चले जाएंगे, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस करेंगे, फिर आप आगे जाके क्या करना है, एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन बाय टेकिंग चेक बॉक्स एंड क्लिक द प्रोसीड बटन, सिलेक्ट अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट फ्रॉम द सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा, बहुत सारा मिला है। उसके बाद आपको चेक करना फर्दर डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। जैसे पेमेंट कर देंगे तो आप सक्सेसफुली हो जाएंगे। फिर आपको प्रिंट करने आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, जहां से आप प्रिंट कर सकते हैं और उसको फर्दर आगे फ्यूचर के लिए आप उसको रख सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपको मेरा हेल्प कैसा लगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं आपको भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको समाधान हो। और आपको, मेरा मकसद है आईटीआई बच्चे यहाँ पे मेंबर की तरह रहे, एक परिवार का सदस्य की तरह रहे, और आपको हर संभव प्रयास किया जाएगा, सारे कुछ में यहाँ पर किया जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जरूर सब्सक्राइब करें, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही मेहनत करने आपके लिए, ताकि आप तो अच्छे अच्छी चीज आपको पहुंचा पाऊं। धन्यवाद।